माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि साइकोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, यानी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की शाखाएं। पिछले वीडियो में बात करी थी कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन, बहुत सारी बातें पिछले वीडियो में करी है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे तो मनोविज्ञान की शाखाएं 50 से भी अधिक है, तो आज की वीडियो में कम से कम 18 की बात करूंगा। तो पहला देख लेते हैं क्या है कि सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक सभी लोग हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, इमोशनल होते हैं, इसी तरह मोटिवेट होता है। ये सारी चीजें हर इंसान, हर व्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो इसी को कहते हैं सामान्य मनोविज्ञान। दूसरे नंबर पर है असामान्य मनोविज्ञान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली प्रॉब्लम है, यानी वो पागल है, क्यों पागल है उसके पीछे के रीजन को जानना, इसी को कहता है असामान्य मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। थर्ड नंबर पर है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी इसी के अंतर्गत आता है अगर कोई इंसान पागल हो गया, पागल क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन को जानकर ठीक करना ही तो कहता है नैदानिक, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। फिफ्थ नंबर पर है, चौथा नंबर पर है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से समझ में आता है कि बच्चे की बात करती है, यानी चिल्ड्रन, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जो आता है इस एज में 0 से लेकर 12 वर्ष के एज में ही इसके अंतर्गत बात करते हैं। यानी आप 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे को जिस हिसाब से आप शिक्षा देंगे उस हिसाब से बच्चे जो सीखेगा। आजकल देखा जाता है कि छोटे बच्चे को जो मोबाइल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो करियर खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर, हमारे बच्चे का विकास सही हो, तो मोबाइल की बजाय जब बच्चे रोते हैं तो कोई खिलौना दे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे का अच्छा विकास हो। तो इसी के पीछे के रीजन को जानना ही को कहता है नैदानिक, यानी बाल मनोविज्ञान। पांचवें नंबर पर है किशोर मनोविज्ञान, यानी कि ये जो होता है एज में 13 एज से लेकर 18 या 19 एज के एज तक ही होता है। यानी लड़के और लड़कियां के अंदर जो पाया जाता है ब्रेकअप और पेचअप, स्कूल लाइफ में जो अपना करियर खराब कर लेते हैं, क्यों खराब कर लेते हैं, इसके रीजन को जानकर ही इसको ठीक करना ही कहता है किशोर मनोविज्ञान, यानी टीन साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में इसको। 6 नंबर पर है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा के अंतर्गत जो भी हम बातें करते हैं कि क्षेत्र की बातें करते हैं, इसी को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि स्टूडेंट से लेकर टीचर्स तक, इसी तरह एग्जाम, पढ़ाई से लेकर एग्जाम तक की जो भी कुछ हम लोग करते हैं, इसी का अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। 7 नंबर पर है समाज मनोविज्ञान, यानी सोशल साइकोलॉजी, यानी किसी व्यक्ति को अगर समाज में ले जाकर रख दिया जाए, 2-4 व्यक्ति के सामने, लोगों के सामने जो कुछ बोल कर दिखाए तो नहीं बोल पाता, क्यों नहीं बोलता, इसके पीछे के रीजन के ही जानना ही कहता है समाज मनोविज्ञान, यानी कि सोशल साइकोलॉजी। 8 नंबर पर है औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी फैक्ट्री कारखानों में जो भी मजदूर काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, तो उनको ठीक करना ही को कहते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। 9 नंबर पर है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, यानी कि इसी को कहते हैं साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उदास है, उसका मूड ऑफ है, क्यों मूड ऑफ है, क्यों उसको काम करने में कोई इच्छा नहीं करता, मन नहीं करता है, उसके पीछे के रीजन को ही जानना, अध्ययन करना ही कहता है मनोविश्लेषणात्मक साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। 10 नंबर पर है तुलनात्मक मनोविज्ञान, यानी कि सेंटेंस से ही आपको समझ में आता है कि तुलना करना, यानी कि कंपेयर करना, किसको, हम इंसान को जानवरों से, जीवों से, हम प्राणियों को जीवों से कंपेयर करना, तुलना करना, यानी गाय, बैल, भैंस का व्यवहार और हमारे व्यवहार में क्या अंतर्गत है, इसके पीछे के रीजन को ही जानना ही तुलनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। 11वें नंबर पर है सैन्य मनोविज्ञान,
यानी कि ये जो इसका विकास हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। यानी जैसे कि कोई सैनिक में जाते हैं, नहीं वो लोग लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके ग्रुप लीडर बनाया जाता है, मॉनिटर होता है। क्यों मॉनिटर बनाया जाता है, उनके साथ क्या परेशानी आती है, इसके पीछे के रीजन को ही जानना ही कहता है सैन्य मनोविज्ञान। 12 नंबर पर है शरीर क्रिया मनोविज्ञान, यानी कि बॉडी साइकोलॉजी। इसमें सिर्फ हम व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारे बॉडी पार्ट के बारे में जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है कौन से पार्ट क्या काम करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, इसी तरह मसल्स हो गया, इसी तरह न्यूरॉन सिस्टम हो गया, कैसे काम करता है, इसके पीछे के रीजन को ही जानना, अध्ययन करना, इसी को कहते हैं शरीर क्रिया मनोविज्ञान। 13 नंबर पर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसको, व्यक्ति को। यानी इंसान को देखा जाता है कि कितना डरता है, उसके लिए उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया जाए, बंद करने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, फिर देखिए कि डरता है क्या, क्यों डरता है, उसके पीछे के रीजन को ही जानना, अध्ययन करना, इसी को कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान। 15 नंबर पर है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, यानी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। यानी कि हम इसमें इसके पढ़ते हैं, यानी इन्वायरमेंट और इसी तरह हम इंसान के अंतर संबंध, क्या संबंध है, इसी के बारे में जानते हैं, क्या फर्क है, हम इंसान को रहने के लिए कैसे वातावरण चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट चाहिए, और इसी के पीछे के रीजन का अध्ययन करना है, कहता है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। 15 नंबर पर है व्यक्ति भिन्नता मनोविज्ञान, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे कि हर इंसान सिमिलर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता है, चाहे गुण में हो, कैरेक्टर में हो, करियर में, किसी भी चीज में सामान्य नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग है। इसी को कहता है व्यक्तित्व भिन्नता मनोविज्ञान। 16 नंबर पर है, 6 नंबर पर है चिकित्सा मनोविज्ञान, यानी कि मेडिकल साइकोलॉजी। कोई इंसान पागल है, बीमार है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करना, किसके द्वारा ठीक करना, चिकित्सा के द्वारा, यानी कि मेडिकल द्वारा ठीक करके सही करना ही, उसका सॉल्यूशन निकालना ही कहता है चिकित्सा मनोविज्ञान। 70 नंबर पर है विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। यानी इंसान, व्यक्ति पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के बाद उनके बच्चे होते हैं, फिर बूढ़ा होकर मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। इतना दिन कैसे जिया, कैसे रहा, इनके पीछे के रीजन को अध्ययन करना ही कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान। 18 नंबर पर है अपराध मनोविज्ञान, यानी क्राइम जो भी नशेड़ी जो भी शराब वगैरह पीते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पैदा होती है, सब कुछ सीख के नहीं आता है। वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, यानी कि हमारे माहौल में रहते हैं, उसी हिसाब से उसको जो है सीख जाता है क्राइम। यानी उसका अगर कोई क्राइम सिखाता है तो सीख जाता है। अगर इस सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक अच्छे माहौल में रहिए, तभी आप इस छुटकारा पा सकते हैं। इसी को कहते हैं अपराध मनोविज्ञान। दोस्तों, अब लास्ट में बहुत ही अमेजिंग बातें बताऊंगा, 2-3 बातें बताऊंगा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जाम का टाइम आता है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम तो हमें डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, इसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल इसी तरह कम से कम 1 साल तो टाइम दिया जाता है। उस टाइम जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं, हम और आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। जब एग्जाम आता है तो खूब पढ़ाई करते हैं और बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है कि कौन सी किताब पढ़ा जाए अब ताकि अच्छा मार्क्स आए। तो ये सारी चीज़ें जो किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है, साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखिए। आप फ्री रहते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव बातें आते हैं, सोचते हैं, तो इसी में हमारा करियर भी खराब हो जाता है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखिए। आप फ्री टाइम में ऐसी बुक्स पढ़िए, स्टडी कीजिए, ताकि आपको उससे कुछ फायदा मिले। उल्टी सीधी किताबें पढ़ना, एक दूसरे के मैसेज करना, उल्टी सीधी मैसेज करना, गलत मैसेज करना, दूसरे का परेशान करना, इसी तरह स्कूल लाइफ में अपना करियर खराब कर लेते हैं। स्कूल लाइफ ही में नहीं, यानी कि किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी एज आता है उसमें जो है स्टूडेंट्स और भी दूसरे लोग अपना करियर को खराब कर लेते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा विकास अच्छा हो, करियर बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को हर एक चीज़ से कंट्रोल रखिए। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को जहन से निकाल दीजिए, दिमाग से उल्टी सीधी नेगेटिव बातें निकाल दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, तब आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। आप हमें कमेंट करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।